दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन के बीच जो कुछ भी हुआ, आज इसका विजुअल्स सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरा भारतवर्ष और अन्य देश में भी दिल्ली का जो वास्तविक नजारा था, लोगों ने देखा। पहले आप कुछ विजुअल्स को देखिए, फिर बात करते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं डी क्रिएशन चैनल। आज दिल्ली में जो भी कुछ हुआ और जो विजुअल्स वहां से आई, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया, इस विजुअल्स के पीछे, इस वीडियोज और फोटोज के पीछे हर वो सवाल छूट गया। नीट पेपर लीक का मामला हो, 20-22 बच्चों ने जान दी उसका मामला हो, इन छात्रों को न्याय की बात हो, एनटीए बाइकआउट करने की बात हो और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की बात हो। और आज दिल्ली में कितने लोग हैं, सड़क पे कितने छात्र युवाओं का हुजूम था, 10,000 थे, 20,000 थे, 1 लाख थे, 1.5 लाख थे, वो सारे सवाल पीछे छूट गए। क्योंकि जो विजुअल्स है, इस विजुअल्स में जिस तरीके से हिंसा नजर आ रही है, पुलिस वालों ने जिस बर्बरता से देश का राजधानी दिल्ली में 18 साल, 16 साल, 20 साल के छात्र, युवा, छात्राएं, 12-14 साल के बच्चियों पर आंसू गैस की गोले दागे और लाठियां बरसाई, इसके लिए एक शब्द है मेरे पास। मोदी जी और मोदी जी सहित सभी कैबिनेट में मिनिस्टर्स को हैप्पी दीपावली। और हैप्पी दिवाली इसलिए कि जब इस देश का युवा, इस देश का भविष्य, शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए सड़क पे आए। 10-12 साल में 80 से ज्यादा पेपर लीक हुए, इसकी न्यायिक जांच की मांग करने के लिए सड़क पे आए। और नीट एग्जाम कैंसिल होने के बाद जिस तरीके से 20-22 बच्चों ने आत्महत्या की, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सड़क पे आए। तो जिस तरह से सड़क पर छात्र, युवा और बच्चियों को घसीट घसीट कर डंडा बरसाया गया और आंसू गैस के गोले फेंके गए, तो इस विजुअल्स को देखकर अगर इस देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर को अगर हैप्पी दिवाली ना कहें, तो फिर क्या कहें। इस डेमोक्रेसी में हर किसी का हक है अपने तरीके से बात करने का, अपने सवाल रखने का और अपने तरीके से जवाब देने का। लेकिन जिस तरीके से
आज दिल्ली के पुलिस ने करी। जो आपको साइड साइड में छोटे छोटे मोड में आपको जो वीडियो दिखाई दे रही है, सारे आज के हैं। मैक्सिमम वीडियो तो मैंने अपने कैमरों से रिकॉर्ड करी है, लेकिन कुछ वीडियोज है जो मैंने कहीं से कलेक्ट करने की कोशिश करी। शाम को 6-7 बजे तक जो नजारा था, किसी के सिर फूटे, किसी के हाथ टूटे, किसी के कमर में चोट, किसी के पीठ में चोट, किसी के पैर में चोट, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, 14 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, किसी को नहीं बख्शा। तो एक सवाल मन में आता है कि क्या हमारा लोकतांत्रिक भरे देश में, हमारे इस डेमोक्रेसी में, अगर सत्ता पे बैठा हुआ सरकार कुछ गलत कर रही है, तो क्या उस सरकार से न्याय की मांग करना क्या कानूनन अपराध है? सरकार के अंदर चल रहे गड़बड़ियों के खिलाफ सड़कों पे आना क्या अन्याय है? क्योंकि जिस तरीके से तकरीबन 6 बजे तक मैं वहां था, जंतर मंतर के हर उस सड़क पे गया, पार्लियामेंट हाउस के आसपास के सड़कों पे गया, और जो वहां का नजारा मैंने देखा, जिस तरीके से पुलिस वालों ने आंसू गैस के गोले हर उस भीड़ में फेंक डाले, जहां पे छात्र व शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे और अपने तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से नारे लगा रहे थे। यहां तक कि और भी इतनी सारी वीडियोज आई है कि पत्रकार को भी नहीं छोड़ा गया, कुछ पत्रकार भी घायल हुए, उन्हें अपनी आईडी कार्ड दिखाने के बाद भी उन पर डंडे चलाए गए। अजीत अंजुम, जो अपनी यूट्यूब चैनल चलाते हैं, जब वो छात्रों का इंटरव्यू ले रहे थे, तभी लाठीचार्ज शुरू हो गया। न्यू न्यूज पिंच के अभिनव, जब वो भी रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो उनके सामने आंसू गैस के गोले फेंक दिए गए। और सबसे जो दुख की बात है कि जितने भी पुलिसकर्मी वहां थे और जो डंडे चला रहे थे, आंसू गैस के गोले फेंक रहे थे, इसमें से ज्यादातर के पास नेम प्लेट तक नहीं था। और तो और कुछ गुंडों के शक्ल में ऐसे पुलिस वाले थे, और उनकी अगर आप वीडियो में देख सकते हैं, जो हमारा वीडियो छोटा सा क्लिप चल रहा है, 20-22 साल का नौजवान, दाढ़ी मूछ, कहीं से भी पुलिस वाला नहीं दिख रहा है, और सादे लिबास में, और छात्रों के ऊपर डंडे बरसाया जा रहा है। ये कौन सी पुलिस है? ये कौन सी डेमोक्रेसी है? क्या इस डेमोक्रेसी में न्याय मांगना दहशतगर्दी है? न्याय मांगना एंटी नेशनल है? न्याय मांगना क्या टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग? छात्रों की बात छोड़ दें, 8 से 10 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चंद्रशेखर आजाद रावण की बात करें, प्रिया सरोज की बात करें, पुष्पेंद्र सरोज की बात करें, समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद और अन्य भी ओपोजिशन लीडर के सांसद, मनीष सिसोदिया, आतिशी, योगेंद्र यादव, और बॉलीवुड के बेताज बादशाह प्रकाश राज, ऐसे ऐसे लोग इस प्रोटेस्ट में थे। शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने जिस तरीके से इन मासूम छात्र छात्राओं पे लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे, तो एक चीज तो अनुभव उसी समय हो गया कि शायद ये 20 जुलाई की रात और ये 20 जुलाई 2026 दिल्ली के लिए होली से कम नहीं था। छात्र भाग रहे थे इधर उधर, कुछ छात्र रोड पे तड़प रहे थे दर्द से, न कोई उन्हें उठाने वाला था, न उन्हें कोई ट्रीटमेंट दिलाने वाला था, और न ही एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था थी। और जब कोई छात्र उसे बचाना भी जा रहा था, उसे टांग के साइड करने भी जा रहा था, तो बचाने वाले के ऊपर
जिस तरीके से पुलिस ने अपनी क्रूरता दिखाई, हर वो हद को पुलिस पार कर गई। वो पुलिस जो हमारे देश के अंदर लॉ एंड मेड लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी है। सारी चीजें उनको उनके ऊपर होता है। चाहे भीड़ 1 लाख हो, चाहे 1.5 लाख हो या 50,000 हो, पुलिस का काम था सही तरीके से इस भीड़ को मैनेज करना और उन छात्र युवाओं के साथ इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में उनका भरपूर सहयोग देना, न कि अशांति फैलाना। आप सोचो, 14 साल के बच्चियों को ये पीट रहे हैं और पीटने के बाद पुलिस वाले घसीट कर लेकर जा रहे हैं। बेहोश हो गई है, होश में भी नहीं है। उसके बाद भी इन छात्राओं के साथ ऐसी क्रूरता, शायद ये 20 जुलाई 2026 भारतीय इतिहास में पन्नों में याद किया जाएगा। और नीट पेपर जब से लीक हुआ, इसके बाद से हमारे देश के प्रधानमंत्री अभी तक चुप क्यों है? हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं। अगर उन्होंने कहीं नीट पेपर लीक को लेकर स्टेटमेंट दिया है, तो आप उसका लिंक हमें कमेंट में डाल दीजिएगा, फिर मैं आप सबसे माफी मांग लूंगा। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर दिया, ओपोजिशन के सारे लीडर कर दिया, हाई कोर्ट कर दिया, सीबीआई जांच की मांग हो गई, सब कुछ हो गया। सीबीआई जांच भी बैठ गई, कुछ लोग पकड़े भी गए, सबने आवाजें बुलंद की। लेकिन इस देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ इस देश का माननीय प्रधानमंत्री उस वक्त जब इन छात्र युवाओं के दर्द को समझने की कोशिश करना था, नीट पेपर लीक पे बात करना था, तब वो फॉरेन कंट्री में जाकर मेलोडी बांट रहे थे और अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। आपको एक याद दिलाता हूं, 1931 1931 में जब गांधी जी भी अनशन पे थे, उस समय अंग्रेजों का राज था और अंग्रेज भारत के सभी लोग दुश्मन थे उनके सामने। लेकिन उस समय भी अंग्रेज गांधी जी के पास आते थे और उनसे वार्तालाप करते थे, उनसे बातें करते थे। लेकिन ये अभी की वर्तमान की सरकार उस अंग्रेज से भी बेकार है, उस अंग्रेज से भी तानाशाह है। जो बच्चे 1 महीने से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और जायज मांगों को लेकर, न तो उन बच्चों को एमपी बनना है, न एमएलए बनना है, न पार्षद बनना है, कुछ नहीं बनना, जिनका पॉलिटिक्स बैकग्राउंड कुछ नहीं है, बस उन्हें न्याय चाहिए था। नीट पेपर लीक में जो भी दोषी है, उसे पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो 20-22 बच्चे ने आत्महत्या की, उनके परिवार को कंपनसेशन दिया जाए। और जब से धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला, उसके बाद से जिस तरीके से दर्जनों एग्जाम्स के पेपर लीक हुए, उसकी न्यायिक जांच हो और वर्तमान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। ये 2-4 मांगों को लेकर छात्र 1 महीने से जंतर मंतर पर बैठे हुए थे और आज जब संसद की मानसून सत्र शुरू होना था, इसी के एवज में 20 जुलाई को जंतर मंतर मार्च का आयोजन किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि मैं खुद गवाह हूं, हमारे पास फोन में इतने सारे वीडियोज पड़े हैं जहां पे छात्र ठीक है बल प्रयोग कर रहे हैं, बैरिकेडिंग लगा हुआ है, वो बैरिकेडिंग को ढकेल कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छात्र हिंसा नहीं फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं पत्थर मार रहे हैं, वो गोलियां नहीं चला रहे हैं, वो डंडे नहीं चला रहे हैं, वो गालियां नहीं दे रहे हैं। यहां तक आप छोटे से क्लिप में देखिए, एक पुलिस वाला एक महिला को गाली तक दे रहा है। क्या मजाक बना के रख दिया है इस डेमोक्रेसी का। और इस डेमोक्रेसी में लगने लगा कि हम लोकतांत्रिक देश में नहीं है,
शायद हमारे देश के अंदर राजतंत्र कायम हो गया है। और जब तक इस सरकार के अंदर एरोगेंस रहेगा, शायद हमें नहीं लगता है कि कोई हल निकलने का चांस है। छात्रों ने क्या मांग दिया यार आपसे? 2-3 बहुत सिंपल मांगे थी, जो जायज था। और आज सिर्फ दिल्ली में ही धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, देश के अन्य राज्यों में भी हुआ। वहां भी पुलिस ने लाठियां चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। क्या ऐसे चलेगा हमारा देश? क्या ऐसे बनेगा हमारा देश महान? क्या ऐसे हमारा देश 2047 तक एक विकसित देश के रूप में हो जाएगा? नहीं। जब इस देश के युवा, इस देश के भविष्य, जो आने वाले डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, अलग अलग फील्ड में ये अपनी योगदान देंगे और इनके ऊपर देश की कुछ बागडोर आएगी और ये आने वाले दिनों में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे? मैं माननीय मोदी जी से एक बात कहना चाहता हूं कि आप जब फॉरेन कंट्री जाते हैं, तो क्या फॉरेन कंट्री के लोग आपसे बातें नहीं करते कि आपके देश में इतने सारे एग्जाम्स के पेपर लीक हो जाते हैं, एजुकेशन सिस्टम की स्थिति खराब है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, आप देख लो एथेनॉल के नाम पे गाड़ियां चलती हुई रोड पे खड़ी हो जा रही है, अच्छी अच्छी गाड़ियों का इंजन खराब हो जा रहा है एथेनॉल की वजह से। इसके बाद भी सरकार मानने की तैयार नहीं। बहरहाल, जो भी हो, लेकिन आज दिल्ली में जो भी हुआ, काफी दुखद, काफी पीड़ादायक। और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने इन छात्रों के साथ क्रूरता, बर्बरता और इंसानियत को, जो एक हद होता है, इंसानियत की हर उस हद को पार किया जहां इंसानियत नहीं, बल्कि जिंदा लाश के रूप में पुलिस ने अपनी चेहरा दिखाई है। न नेम प्लेट, न हर किसी के पास वर्दी, सादे लिबास में आप सोचिए ना, छात्रों को दौड़ा दौड़ा के पीट रहा है। वो कौन है पता नहीं, वो पुलिस वाला है या नहीं है, ये तो खैर जांच का विषय है। और पुनः जो 8:30-9 बजे का खबर है कि जितने भी प्रोटेस्टर थे, वो वापस दोबारा से जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। हालांकि जंतर मंतर में जो टेंट बना था या और अन्य छात्र संगठनों का जो कैंप था, पुलिस ने सब नहस नहस कर दिया था, सब तोड़ दिया था, सब हटा दिया था। लेकिन ये छात्र फिर से दोबारा से वहां पे जमे हुए हैं। बाकी 1-2 दिन में देखते हैं सरकार की तरफ से कोई वार्तालाप का चांस बनता है या नहीं बनता है, कोई रास्ता निकलता है या नहीं निकलता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल जो भी दिल्ली में हुआ, वो काफी दुखद था और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिस तरीके से पुलिस वालों ने छात्रों के साथ बर्बरता दिखाई है, और खास करके उनकी जांच होना चाहिए जो सादे लिबास में छात्रों पर डंडा बरसा रहे थे। क्या पुलिस वाले थे या बीजेपी के पाले हुए गुंडे थे? इसकी जांच बहुत तरीके से होना चाहिए। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे भी जंतर मंतर का कोई नया अपडेट हो या फिर जो छात्र युवाओं का मांग है, उस पर अगर सरकार कुछ सुनवाई करती है, कुछ वार्तालाप के लिए तैयार होती है, अगर वन टू वन कुछ डिस्कशन होता है, कुछ हल निकलता है, तो उसके बाद वीडियो के माध्यम से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तब तक आप सभी को हमारे तरफ से जय हिंद, वंदे मातरम।